हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो कंप्लीट न्यूमेरिकल पार्ट है, मतलब एग्जामिनेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन पहले मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि बच्चों आप लोग जो मेरा थियोरेटिकल पार्ट वाली वीडियो है एनपीओ से रिलेटेड, पहले वो देखें, उसके बाद ही प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करें। इस बार जो राजस्थान बोर्ड के फाइनल एग्जामिनेशन पेपर में जो एनपीओ चैप्टर आने वाला है बच्चों, वो रहेगा 5 नंबर का। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। 3 क्वेश्चंस आएंगे 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। बच्चों, इस के आज पूरे लेक्चर में हम केवल 11 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और 11 क्वेश्चंस के अंदर केवल 3 ही टॉपिक रहने वाले हैं: सब्सक्रिप्शन, स्पेसिफिक फंड का प्रेजेंटेशन और मटेरियल की परचेज या फिर कंजम्पशन वैल्यू। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है सब्सक्रिप्शन के साथ। सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में मुझे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है या फिर मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी होगी। तो बच्चों, सब्सक्रिप्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे इस साल का जो चंदा है उसकी वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा और उस चंदे को मैं उस सब्सक्रिप्शन को कहां शो करूंगा। तो बच्चों, करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड है। पहला मेथड कहता है स्टेटमेंट बना के हम करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड कहता है कि हम एक अकाउंट जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उसे प्रिपेयर करने के बाद करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों डिपेंड करेंगे क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन हमें किस तरह का दिया हुआ है। यहां आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे साल 2021-22 के कंटेक्स्ट में सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। करंट ईयर में जिन्होंने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया 2.5 लाख रुपए का। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग साल के पहले दिन 31 मार्च 2021 या फिर 1 अप्रैल 2021। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, साल के आखिरी तक आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगनिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड। मुझे यदि इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है तभी मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट या फिर स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकता हूं। मुझे यहां पर क्या निकालना है कि करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन हम शो करेंगे। सीधी भाषा में करंट ईयर की इनकम कितनी है। तो मुझे यदि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। लीजर अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सब्सक्रिप्शन। एनपीओ जो सब्सक्रिप्शन रिसीव करती है, मतलब कैश रिसीव करेंगे, तो बच्चों एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। मतलब चंदा रिसीव करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो इस अकाउंट में मैं लिखूंगा बाई कैश जो मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया। यदि सब्सक्रिप्शन कुछ पिछले साल का मुझे रिसीव नहीं हुआ था, जिसे बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये है डेबिट बैलेंस। एसेट के बैलेंस हमेशा होते हैं डेबिट। पिछले साल हमें करंट ईयर कुछ एडवांस मिल गया था तो उसे बोलेंगे बच्चों लाइबिलिटी, और वो शो करेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के फॉर्म में। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, याद रखें जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये है एडवांस एट बिगनिंग। इस साल के आखिरी तक जो आउटस्टैंडिंग डेबिट बैलेंस है वो शो करेंगे बाई बैलेंस कैरेट डाउन, बाई बैलेंस कैरेट डाउन, आउटस्टैंडिंग एट एंड। और क्लोजिंग वाले दिन तक का एडवांस टू बैलेंस कैरेट डाउन, एडवांस एट एंड। ये मेरा आ गया सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग एडवांस बैलेंस। इसके बाद अब मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा करंट ईयर की इनकम कितनी है। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की इनकम शो कहां करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। किस साइड? इनकम साइड। तो एंट्री होगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये बच्चों करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन।
यदि मुझे निकालना है क्वेश्चन में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, तो ये वाला अमाउंट आएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर, याद रखें यही आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो एक तरीका सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर का फिगर निकालने का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना, दूसरा तरीका मैं बना दूं स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। तो मुझे ये जो अकाउंट है वही कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट में। किस तरह से? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, ऐड करेंगे एडवांस एट बिगनिंग, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, और माइनस करेंगे एडवांस एट एंड। यहां से निकल जाएगा सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है। तो बच्चों सब्सक्रिप्शन निकालने के दो तरीके हैं, या तो मैं अकाउंट बनाकर सब्सक्रिप्शन का बैलेंस निकाल सकता हूं, या फिर मैं सब्सक्रिप्शन के लिए स्टेटमेंट बना सकता हूं। मुझे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में जो ज्यादा चांसेस हैं वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना रहेगा करंट ईयर का वो कैलकुलेट करने के हैं। तो मैं इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन चूज कर सकता हूं। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं। यहां क्वेश्चन में मुझे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना रिसीव किया वो गिवन था, ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग गिवन था, और ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस गिवन था। मुझे क्वेश्चन की डिमांड होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट, इन तीनों में प्रेजेंटेशन किस वे में करूंगा। तो बच्चों रिसीट एंड पेमेंट में जो करंट ईयर मैंने चंदा रिसीव किया वो प्रेजेंट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का चंदा कितना बनता है वो प्रेजेंट करेंगे, इट डजंट मैटर रिसीव्ड और नॉट, और बैलेंस शीट में साल के आखिरी तक कितना आउटस्टैंडिंग और कितना एडवांस है वो शो करेंगे। तो मैं यहां से यदि पहले सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर का बैलेंस निकालूं तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मेथड सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। तो मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू वो अमाउंट निकालूंगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 21,000। और याद रखें एक बात और, एग्जामिनेशन में इसकी चांसेस तो बहुत कम है। अगर मैं आपके बोर्ड एग्जाम से कंसर्न रहूं तो उस टॉपिक के आने के चांसेस बहुत कम है। जैसे यहां पर इस जगह हमेशा लिखा है एट द बिगनिंग, एट द एंड, एट द बिगनिंग, एट द एंड। यदि मैं यहां पर फॉर द ईयर लगा दूं, जैसे आउट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, तो यहां पर फॉर द ईयर का मतलब ये केवल और केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो सर क्या मैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन में या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाई बैलेंस कैरेट डाउन में ये बैलेंस लिख सकता हूं क्या? तो बच्चों बाई बैलेंस कैरेट डाउन में पूरा बैलेंस आता है जो करंट ईयर के आखिरी तक टोटल आउटस्टैंडिंग है, तो वो वाला बैलेंस हम नहीं लिखेंगे। लेकिन यदि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस तरह की बातें, इस तरह के कॉन्सेप्ट आना बहुत कम संभव है। मुझे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 21,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 19,000, सब्सक्रिप्शन सारा रिसीव किया 2.5 लाख का, तो बाई कैश 2.5 लाख, ओपनिंग एडवांस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग एडवांस टू बैलेंस कैरेट डाउन, ओपनिंग एडवांस 18, क्लोजिंग 23, 18,000 और 23,000। अब जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है कितना 2.5 लाख और 37, 287,
2,87,000 माइनस करेंगे 21 + 23 44, तो ये आएगा 2,43,000। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये अमाउंट शो करने वाला हूं। कैसे शो करूंगा? मैं केवल ये प्रेजेंटेशन केवल एक ही क्वेश्चन में कर रहा हूं, आगे क्वेश्चंस और भी हैं, वहां मैं बार बार प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा मेन, क्योंकि मेरा इस लेक्चर का मेन मोटिव है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरी है वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को है। कैसे शो करूंगा? एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वहां शो करेंगे इनकम साइड में किस तरह से? बाई सब्सक्रिप्शन। और कितना अमाउंट? जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है केवल 2,43,000, तो बाई सब्सक्रिप्शन 2,43,000। इस साल के रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव करने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव करने की मैंने एंट्री की, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमेशा शो करेंगे रिसीट साइड में, तो रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन को ले जाने की एंट्री क्या होगी? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो पूरा अमाउंट आएगा सब्सक्रिप्शन का रिसीट एंड पेमेंट में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कहता है कि ये जो पूरा अमाउंट है जो करंट ईयर में हमने रिसीव किया है वो हम शो करेंगे रिसीट साइड में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह का कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट में जो भी कैश रिसीट्स रहेंगी वो सारी आएंगी डेबिट साइड में, तो मैं लिख दिया टू सब्सक्रिप्शन। बैलेंस शीट में और इसमें अमाउंट लिख दें, अमाउंट जो करंट ईयर में हमने चंदा रिसीव किया है वो 2.5 लाख रुपए, करंट ईयर चंदा रिसीव किया 2.5 लाख। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन क्या रहेगी? तो बच्चों करंट ईयर की बैलेंस शीट में साल के आखिरी तक जो आउटस्टैंडिंग चंदा या फिर एडवांस चंदा है केवल वही आएगा। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। बैलेंस शीट एज एट बना रहे हैं साल के आखिरी दिन 31 मार्च 2022। तो जो साल के आखिर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो एसेट साइड में, जो एडवांस सब्सक्रिप्शन साल के आखिर में वो लाइबिलिटी में। साल के आखिर में आउटस्टैंडिंग जो मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, आउटस्टैंडिंग 19,000, एडवांस 23,000, 19,000 और 23,000। ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीनों में प्रेजेंटेशन है। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। सेम वही क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, करंट ईयर 2021-22 के बारे में। इस साल जो चंदा रिसीव किया 2,75,000 का। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, मतलब पिछले साल तक का आउटस्टैंडिंग 21,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, सब्सक्रिप्शन 2021-22 का आउटस्टैंडिंग 19,000, मतलब ये करंट ईयर तक का आउटस्टैंडिंग नहीं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे इसमें एड ऑन करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर तक का कितना आउटस्टैंडिंग और इस साल बचा हुआ है, 19,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब ओपनिंग 18,000, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड और क्लोजिंग 23,000। आगे क्लब हैज 400 मेंबर्स एंड ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे 700 एज ईयरली सब्सक्रिप्शन। 400 मेंबर है, हर एक व्यक्ति मेंबरशिप फीस पेड करता है 700 रुपए। यहां पर मुझे क्वेश्चन की डिमांड वापस वही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में यदि मुझे आता है एग्जामिनेशन में कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रेजेंटेशन किस वे में होगी, तो क्या वापस में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊं? तो बच्चों यहां स्पेसिफिक गिवन है कि क्लब में 400 मेंबर हैं और एक मेंबर चंदा देता है 700 रुपए। इसका मतलब टोटल चंदा बनता है 2,80,000, 2,80,000 बनता है, वही मुझे शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो वापस में सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट शो कर दूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में बाई सब्सक्रिप्शन। रिसीट एंड पेमेंट में टू सब्सक्रिप्शन 275। और अब मुझे सर इस बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा? तो बच्चों मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए आ सकता है
कि क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग का क्या रहने वाला है, आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा। मुझे केवल वही निकालने के लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट की रहेगी जरूरत। कैसे निकालूंगा, वापस पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के 275 बाई कैश, 21 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एडवांस 18,000, टू बैलेंस कैरेट डाउन 23,000। अपने आप जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में 19,000 जो रुपए हैं वो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग, रिमेनिंग जो होंगे वो होंगे लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग। बच्चों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। याद एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, यदि इस तरह की लाइन मुझे गिवन है, कितने मेंबर हैं, एक व्यक्ति से कितना चंदा लेना है, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रेजेंटेशन दे सकता हूं। नंबर 3, इसके बाद वापस क्वेश्चन, मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है क्लब के बारे में 2021-22 की, अमाउंट गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2021-22। बच्चों इस बार जो पहली लाइन है आप देखोगे डिफरेंस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर, जबकि इससे पहले कह रहा था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों इन दोनों में डिफरेंस है। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब इस साल कितना चंदा रिसीव किया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर का मतलब मैंने करंट ईयर के लिए ही चंदा कितने अमाउंट का रिसीव किया। तो मैंने करंट ईयर में जो रिसीव किया करंट ईयर के लिए बच्चों वो किया 2.5 लाख रुपए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, वापस 21,000 रुपए आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड मुझे इस बार निकालना है। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग एडवांस 18,000, सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग एडवांस वो भी 2022-23 का, अगले साल का 23,000। और क्लब में वापस 400 मेंबर है, एक मेंबर को चंदा देना है 700 रुपए। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना बनता है 280। मुझे यदि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने की बोलता तो डायरेक्ट मैं शो कर देता बाई सब्सक्रिप्शन 2,80,000। यदि मुझे पूछता है रिसीट एंड पेमेंट में शो करें कि कितना चंदा इस बार रिसीव किया, तो बच्चों वो मुझे निकालना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के, क्योंकि मुझे 2.5 लाख रुपए तो गिवन है कि मैंने इस साल का चंदा कितना रिसीव किया। मुझे ये गिवन नहीं है कि जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 21,000, इस 21,000 में से मैंने कितना रिसीव किया है। मुझे 400 मेंबर गिवन थे, तो 400 इंटू 700 मेंबर का टोटल सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था 280। 280 में से 2.5 लाख रुपए का चंदा तो रिसीव हो गया। कितना चंदा बचा 30,000 में से पिछले साल एडवांस हमारे पास कितना आ गया था 18,000। पिछले साल एडवांस जो है मानेंगे इसी साल का एडवांस आया है, तो 30 में से 18 आ गए पिछले साल, तो करंट ईयर में बकाया कितने रह गए 12,000। तो मेरा जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आएगा वो आएगा 12,000। यहां पर ये मान के चलेंगे कि जो लास्ट ईयर का चंदा है ये हमें पूरा रिसीव हो गया होगा। तो मुझे 21,000 रुपए लास्ट ईयर के इस साल रिसीव हुए, 2.5 लाख करंट ईयर के इस साल रिसीव हुए 271, और मुझे नेक्स्ट ईयर के रिसीव हुए 23,000। 271 प्लस 23 2,94,000। तो मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इन अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में वो रहेगा 2,94,000। देखें बना के अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एडवांस, बाई कैश जो मेरा आएगा इस बार बैलेंसिंग फिगर, बाई बैलेंस कैश डाउन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर करंट ईयर की इनकम, टू बैलेंस कैश डाउन क्लोजिंग एडवांस। मुझे इंफॉर्मेशन में सबसे पहले इस साल चंदा रिसीव किया करंट ईयर 2.5 लाख, ये इस अकाउंट में हम कहीं भी शो नहीं करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 21,000 आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, 2,80,000 करंट ईयर चंदा 700 इंटू 400। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग, ओपनिंग एडवांस 18, क्लोजिंग एडवांस 23, ओपनिंग एडवांस 18, क्लोजिंग एडवांस 23,
करंट ईयर का चंदा बनता था 280, 250 हमने रिसीव कर लिया, बचे 30, 30 में से 18,000 मुझे पिछले साल ही रिसीव हुए थे, तो बचे 12। तो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग होंगे 12। तो करंट ईयर क्लोजिंग मेरा आ गया 12। मैं यहां पर मैंने एक अदम्पशन ये ली है कि मुझे जो करंट ईयर का चंदा है वो पूरा रिसीव हो गया होगा। तो बैलेंसिंग फिगर 21 और 23 44, 3,24,000 टोटल। 3,24,000 माइनस 30,000, ये आ जाएगा बच्चों 2,94,000। मुझे इस साल रिसीव हुए हैं 2,94,000। 2.5 लाख रुपए करंट ईयर के, 23,000 रुपए अगले साल के और 21,000 रुपए पिछले साल के। तो मेरा टोटल चंदा इस बार जो मैं रिसीव किया वो हुआ है 2,94,000। 2.5 लाख प्लस 21, 271 प्लस 23, 294। अब बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की। अगले में करा है एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। मुझे इस बार रिसीट एंड पेमेंट का एक्सट्रैक्ट गिवन है 31 मार्च 2022 का। रिसीट साइड में बच्चों मुझे सब्सक्रिप्शन देखोगे तो आप लोग 3 अलग अलग साल के गिवन है, 2020-21, 21-22 और 22-23। मतलब इस साल मैंने टोटल चंदा जो रिसीव किया है वो किया 26 और 2 28, 29, 30,250, जिसमें से 2,500 रुपए पिछले साल के हैं, 26,750 करंट ईयर के हैं और 1,000 रुपए अगले साल के हैं। आगे कहता है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, मुझे गिवन है 230। टोटल बच्चों मेंबर हैं 230 और एक व्यक्ति एनुअल फी प्रोवाइड करेगा 125। मतलब टोटल जो मेंबरशिप फीस आएगी वो आएगी 28,750। टोटल जो मेंबरशिप फीस आएगी वो आएगी 28,750। 230 गुणा 125 ये आ रही है 28,750 टोटल मेंबरशिप फीस। आगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था 2,750। डिमांड वापस वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी इनकम शो करेंगे, तो वहां पे तो डायरेक्ट मेरा आ गया 28,750। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट या फिर स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट में मैंने कितना रिसीव किया 30,250, ये आ जाएगा। अब मैं बात करूं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस। मुझे करंट ईयर का चंदा बनता था 28,750, जिसमें से मुझे करंट ईयर में रिसीव कितना हो गया 26,750। तो मतलब करंट ईयर के बाकी 2,000 है, मुझे कहीं भी एडवांस की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो मतलब करंट ईयर का एडवांस पिछले साल कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2,000। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर बच्चों आउटस्टैंडिंग था 2750 साल के पहले दिन। 2750 में से मैंने 2500 रिसीव कर लिया, तो मेरा आउटस्टैंडिंग कितना आ गया लास्ट ईयर का 250, करंट ईयर का 2000। इसका मतलब मेरे इस साल के आखिरी तक आउटस्टैंडिंग है 2250। बात करें क्लोजिंग एडवांस की तो 2022-23 का इस साल मुझे एडवांस कितना रिसीव हुआ 1000, तो ये आ जाएगा क्लोजिंग एडवांस। आप लोग चाहें तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर ये वाला बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। वापस इंफॉर्मेशन रिसीट एंड पेमेंट का इंफॉर्मेशन गिवन है, सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। में सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2021 मतलब लास्ट ईयर वो था 3300। सब्सक्रिप्शन इस साल तक आखिरी आउटस्टैंडिंग जो है वो है बच्चों 4200। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग एडवांस 4000 है। वापस डिमांड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड प्रेजेंटेशन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वापस मैं रिपीट करता हूं, एग्जाम में ये लाइन गिवन नहीं होगी, एग्जाम में गिवन होगा या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रेजेंटेशन दिखाएं, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन दिखाएं या फिर रिसीट एंड पेमेंट में। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन देने का मतलब तीनों में और 2 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी संभव नहीं है। तो मुझे करंट ईयर की इनकम कितनी होगी, तो बच्चों करंट ईयर में हमें 26,750 रुपए का चंदा मिला है करंट ईयर का। एक तो ये हो गई करंट ईयर की इनकम। पिछले साल तक बच्चों आउटस्टैंडिंग थे 3300, पिछले साल तक 3300 आउटस्टैंडिंग थे। मैं यदि अकाउंट बनाऊं, आप लोग अकाउंट बनाकर भी समझें और डायरेक्ट बिना अकाउंट के कैसे निकालें वो भी समझ लें। डायरेक्ट 3300 रुपए लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, इस 3300 में से मुझे करंट ईयर में कितना रिसीव हो गया 2500, तो इस साल के आखिरी तक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इसमें से कितना रह गया होगा 800। इस साल के आखिरी का आउटस्टैंडिंग कहता है 4500, तो 4500 में लास्ट ईयर के 800 तो करंट ईयर के 3700।
26,750 ये वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो करंट ईयर में रिसीव हो चुका है 26,750 प्लस करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग 3700 हैं, तो मतलब 30,450 सही हो गई। एडवांस की बात कर लें तो बच्चों एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ओपनिंग एडवांस है 4,000, तो पिछले साल जो एडवांस रिसीव हुआ करंट ईयर का हुआ होगा, तो करंट ईयर का चंदा पिछले साल ही रिसीव हो गया, तो ये भी करूंगा मैं ऐड, तो ये आ गया 34,450। या फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3300 सब्सक्रिप्शन अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3300 ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एडवांस का वैल्यू गिवन है 4,000 बाई कैश, इस बार जो मैं कैश रिसीव हुआ याद 30,250 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वो गिवन है हमें टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4200 और क्लोजिंग एडवांस वो ये रहा क्लोजिंग एडवांस, क्योंकि इस साल जो मैं एडवांस रिसीव हुआ होगा अगले साल का ही तो होगा, वो है 1,000। यहां हो सकता है एक ईयर और दे दे, सपोज यहां पे 2023-24 और लिख देता, तो ये भी तो एडवांस ही है करंट ईयर में, जो अगले चाहे 10, 15, 20 सालों का रिसीव होता है तो एडवांस ही करंट ईयर के लिए, वो लिखते हैं टू बैलेंस गेट डाउन में। ये आ गया क्लोजिंग एडवांस। बैलेंस निकालने 30,250 प्लस 8500, ये आ गया 38,750 माइनस करेंगे 4300, तो बच्चों ये आ रहा है 34,450 लेके जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्वेश्चन नंबर 6 की बच्चों यहां तक मेरे ओवरऑल सारे सब्सक्रिप्शन के किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पॉसिबल हैं वो हैं। यदि आपको कोई और क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में जरूर क्वेश्चन के बारे में बताएं, मैं आपको उस क्वेश्चन की भी एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। शो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ क्लब। मुझे इस बार स्पेसिफिक फंड की प्रेजेंटेशन देनी है। प्राइस फंड, ऑलरेडी प्राइस फंड का बैलेंस गिवन है 80,000, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 80,000, इंटरेस्ट 8,000 और प्राइस अवॉर्डेड 6,000। समझे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस एनपीओ को प्राइस फंड के नाम से 80,000 रुपए रिसीव हुए, मतलब एनपीओ को 80,000 रुपए एक फंड के रिसीव हुए हैं जो फंड स्पेसिफिक है। तो ये कहां शो करते हैं, अगर मुझे आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो स्पेसिफिक फंड हमेशा बैलेंस शीट में शो करते हैं। एनपीओ ने प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट खरीद ली, इसका मतलब क्या है, एनपीओ अभी तक उस प्राइस फंड का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए एनपीओ ने उससे कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिए ताकि इस पैसे की इंक्रीमेंट होती रहे, इस पैसे पर इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड मिलता रहे। तो एनपीओ ने वे पैसा हटा के इन्वेस्ट कर दिया फर्दर। इन्वेस्ट करने के बाद एनपीओ को इंटरेस्ट रिसीव हुई 8,000 और फिर एनपीओ ने 6,000 रुपए के बांट दिए प्राइस। अब देखें इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। बच्चों याद रखेंगे स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जितना भी प्रेजेंटेशन होगा वो जाता है पूरा बैलेंस शीट में। तो ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा 80,000। इन्वेस्टमेंट एसेट है ये भी बैलेंस शीट में। स्पेसिफिक फंड से जो भी इनकम जनरेट होगी उस इनकम से जो स्पेसिफिक फंड है उसी की वैल्यू राइज होगी। यदि स्पेसिफिक फंड से कोई इनकम जनरेट होती है तो वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके नहीं जानी, उस स्पेसिफिक फंड की ही वैल्यू राइज होगी। अब मेरा स्पेसिफिक फंड हो गया 88,000 का, इसके अगेंस्ट कोई भी खर्चा होगा वो खर्चा इसी फंड में से माइनस करेंगे। तो 88,000 रुपए के फंड में से 6,000 रुपए खर्चा कर दिया तो मेरे फंड की रिमेनिंग वैल्यू है 82,000। या फिर इससे कुछ आप जनरल एंट्री समझ सकते हैं। कैसे, मुझे फंड का पैसा रिसीव हुआ, मैंने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड। इन्वेस्टमेंट खरीदे तो फिर प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटरेस्ट रिसीव हुई कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेनली हम यदि प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी लेके जाते हैं पीएनएल अकाउंट में, यदि एनपीओ है तो लेके जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेकिन ये इनकम स्पेसिफिक फंड के पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद कमाई है, तो इस इनकम से उस स्पेसिफिक फंड की ही वैल्यू राइज होगी। तो इस इनकम से फंड की वैल्यू बढ़ाने की एंट्री इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड या फिर इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड अकाउंट।
जो प्राइस अवॉर्ड की है, प्राइस बांटने की एंट्री खरीदने पड़ेंगे कैश में प्राइस, तो एंट्री होगी प्राइस अकाउंट डेबिट टू कैश। प्राइस बांटने के लिए जो भी हमने खरीदे तो एंट्री प्राइस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब प्राइस का जो अमाउंट है, प्राइस जो एक्सपेंसेस हैं वो कहां से राइट ऑफ करेंगे, वो केवल और केवल स्पेसिफिक फंड से राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने की एंट्री प्राइस फंड अकाउंट डेबिट टू प्राइस अवॉर्डेड या फिर प्राइस एक्सपेंस 6000। देखें मेन जो है प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे होगी। बैलेंस शीट प्राइस फंड, बच्चों प्राइस फंड का आप चाहो इसका भी एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में मुझे प्राइस फंड का कोई भी सेपरेट अकाउंट नहीं है, हर बार बैलेंस शीट में ही एडजस्टमेंट करते हैं। तो मैं पहले वही करता हूं, आपको ये अच्छा लगे इस फॉर्मूले को अपनाएं, या फिर प्राइस फंड अकाउंट बनाना है वो भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइस फंड अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए जर्नल एंट्री प्रॉपर फॉर्म में आनी चाहिए। प्राइस फंड इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो गिवन है 80,000, एड इंटरेस्ट 8,000, प्राइस फंड टोटल हो गया 88,000। अगर इस साल हमें रिसीव और होता तो ऐड करते रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, माइनस करेंगे प्राइस अवॉर्डेड, माइनस प्राइस अवॉर्डेड 6,000, तो इसकी वैल्यू आ गई आउटर कॉलम में 82,000। और जो मेरा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट वो आएगा एसेट में, क्योंकि अभी तक मैंने ये इन्वेस्टमेंट बेचे नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, तो बच्चों इस तरह की बैलेंस शीट हमें टैली नहीं करनी। अगर टैली भी करनी है तो फिर आपको उतना कंसर्न्ड कैश इंक्रीज करना होगा। 80,000 में से मैंने पूरे इन्वेस्ट कर दिए, कैश बिल्कुल नहीं। 8,000 रुपए की इनकम आई, कैश बढ़ गया, 6,000 रुपए खर्चा किया, कैश कम हो गया, तो कैश का बैलेंस कितना रह गया 2,000। तो यहां पर जैसे ही कैश लिखेंगे 2,000, ये बैलेंस शीट हो जाएगी टैली। तो एक तरीका है प्राइस फंड में सीधे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही इसका एडजस्टमेंट कर देता हूं। अब बच्चों दूसरा तरीका कि यदि मैं प्राइस फंड का अकाउंट बनाऊं, यदि मैं स्पेसिफिक फंड का अकाउंट प्रिपेयर करूं, तो प्राइस फंड अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट है, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, इंटरेस्ट रिसीव हुई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड 8,000, प्राइस अवॉर्ड किए, प्राइस फंड अकाउंट डेबिट टू प्राइस अवॉर्डेड 6,000, आ गया रिमेनिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन। अगर हमें और प्राइस फंड रिसीव होता, एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड, तो यहां आता बाई कैश। इनकेस यदि प्राइस फंड या फिर स्पेसिफिक फंड की वैल्यू कम है और स्पेसिफिक फंड से खर्चे हमने कर दिए ज्यादा, तो जो रिमेनिंग खर्चे किए गए हैं वो हम राइट ऑफ करेंगे बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। उससे भी कंसर्न क्वेश्चन आगे हमने डिस्कस किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट वापस गिवन है। मुझे इस बार स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस, स्टेशनरी का पेमेंट गिवन है, स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक, स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 9,000, ओपनिंग और क्लोजिंग 2,500। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट दी अबव डिटेल्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जबकि एग्जामिनेशन में यहां तो मैंने पूरा कवर कर लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे, जबकि एग्जामिनेशन में आएगा कि ये बताइए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट शो करेंगे। तो बच्चों मैं यदि विदाउट अकाउंट इस कैलकुलेशन करूं, तो यहां कहता है कि मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट, स्टेशनरी का पेमेंट किया है और हमने क्रेडिटर भी शो किए हुए हैं। इसका मतलब हम पेमेंट्स करते हैं क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स को पेमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी एनपीओ स्टेशनरी परचेज करती है उधार। एनपीओ ने पेमेंट किया 30,000, पेमेंट करने के बाद भी क्रेडिटर्स 2,500 रुपए और मांग रहे हैं। इसका मतलब पूरे साल क्रेडिटर हमसे मांग रहे थे 25,500। इस 25,500 में से 9,000 किस साल के हैं? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब लास्ट ईयर के। तो करंट ईयर कितने होंगे? 16,500। तो मतलब एनपीओ ने इस बार 16,500 की स्टेशनरी खरीदी है। स्टेशनरी खरीदी 16,500 की, 4,000 की पहले से थी। टोटल स्टेशनरी 20,500।
जबकि क्लोजिंग कितनी आ रही है 3000, तो बाकी 17,500 की स्टेशनरी गई कहाँ? जब तक क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि स्टेशनरी का करना क्या है, ये मानेंगे स्टेशनरी उस एनपीओ के अंदर ही कंज्यूम होती है, तो कंजम्पशन के लिए वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्या एंट्री होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाएगा, एक्सपेंडिचर मतलब डेबिट साइड, एंट्री होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में मुझे यदि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रेजेंटेशन देनी है तो मुझे निकालना पड़ेगा स्टेशनरी कंजम्पशन। मैंने दो अकाउंट बनाई, एक तो स्टेशनरी अकाउंट, दूसरा क्रेडिटर्स अकाउंट। स्टेशनरी और क्रेडिटर्स। स्टेशनरी अकाउंट एसेट अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट लायबिलिटी। क्रेडिटर अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। स्टेशनरी में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग, और बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन, क्लोजिंग। क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने की एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिटर से स्टेशनरी परचेज करने की एंट्री। पहले इतने आइटम में प्लेस कर लूं फिर आगे बात करता हूं। स्टेशनरी में ओपनिंग 4, क्लोजिंग 3, ओपनिंग 4, क्लोजिंग 3। क्रेडिटर्स में ओपनिंग 9, क्लोजिंग 2.5, ओपनिंग 9, क्लोजिंग 2.5, और पेमेंट किया इस बार 23,000 का। तो मेरे यहां से बैलेंसिंग फिगर आएगा परचेज, या फिर बाई स्टेशनरी भी लिख सकते हैं, जो आ रहा है 16,500। स्टेशनरी खरीदी होगी तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 16,500। मेरे पास स्टेशनरी थी टोटल 20,500 की, जिसमें से क्लोजिंग बची है 3,000 की, तो इसका मतलब मैंने कंज्यूम कर ली होगी। तो बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर 17,500। तो इस बार एनपीओ ने जो कंजम्पशन किया स्टेशनरी का वो किया 17,500। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाकर 17,500 टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड। रिसीट एंड पेमेंट में जो पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, बाई क्रेडिटर्स 23,000। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटी के प्रेजेंटेशन होते हैं, तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 2,500 एसेट लाइबिलिटी साइड में, और स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस 3,000 एसेट साइड में। बच्चों ये बात थी मेरे क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वीं में वापस रिसीट एंड पेमेंट की मुझे एक्सट्रैक्ट किया, मैंने पेमेंट किया 23,000, स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस, स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस, इसके बाद मुझे स्टेशनरी का एडवांस और गिवन है। तो बच्चों एडवांस यदि आइटम गिवन है तो इसके लिए घबराना नहीं है, वापस अभी तक जो मैंने स्टेप अप्लाई किए वही वापस अप्लाई करें। एडवांस वाले को देखेंगे सबसे आखिरी में। मुझे दो अकाउंट वापस यही बना देता हूं, मेरा क्रेडिटर्स और स्टेशनरी। स्टेशनरी अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैट डाउन 2,500, स्टेशनरी में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टेशनरी का ओपनिंग 4, और बाई बैलेंस कैट डाउन स्टेशनरी का क्लोजिंग 3,000। जो हमने पेमेंट किया 23,000 का, एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 23। ये मुझे 23 थोड़ा एक लाइन गैप देकर लिखना चाहिए था, कोई बार लिख दिया, मैं जो अगला आइटम लिखूंगा वो मैं इसके नीचे लिख दूंगा। बच्चों मैंने सारे आइटम प्लेस कर दिए। अब मुझे जो एडवांस फॉर क्रेडिटर है ये बैलेंस गिवन है। बच्चों जो क्रेडिटर है ये एनपीओ की लायबिलिटी है, तो इसका मतलब जो एडवांस जमा होगा वो एसेट है, और ये एडवांस किसके पास जमा होगा, ये भी तो अपने क्रेडिटर्स के पास जमा होगा। कुछ क्रेडिटर से एनपीओ उधार माल खरीदती है, कुछ क्रेडिटर ऐसे हैं, कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिन्हें एनपीओ एडवांस भेजने के बाद माल खरीदती है या स्टेशनरी परचेज करती है, तो ये एनपीओ का एसेट है।
तो ये मैं क्रेडिटर्स अकाउंट में लिख देता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि एनपीओ के पास पैसा जमा है, क्रेडिटर्स के पास पैसा जमा है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग मेरा जमा कितना है 3 और क्लोजिंग जमा कितना है 6.5, बस खत्म। निकाल देंगे बैलेंसिंग फिगर इस अकाउंट से, वो आएगा बाई परचेज 23 और 3 26 28,500, ये आ जाएगा 17,000। तो टू क्रेडिटर्स 17,000, 17 और 4 21, तो बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर 18,000। या फिर इस तरीके से समझे, मैंने इस बार क्रेडिटर को पेमेंट किया 23,000 में से यहां जो देखोगे तो ओपनिंग एडवांस 3 है, क्लोजिंग एडवांस 6.5 है। इस तरह के क्रेडिटर को जिनके पास हमने 3,000 रुपए पहले जमा थे, इस साल क्लोजिंग जमा कितने हैं 6.5, इसका मतलब इन्हें 3.5 का पेमेंट और किया है। ये मान के चलेंगे इस साल इनसे कोई माल नहीं खरीदा, कोई भी स्टेशनरी परचेज नहीं किया, तो इनके पास 3.5 जमा और हो गए। कोई भी स्टेशनरी का माल नहीं आया, तो मैंने 23 में से 3.5 पेड किए ने, रिमेनिंग कितने रह गए 19.5। अब 19.5 में से ये अभी भी हमसे उधार वाले 2,500 और मांग रहे हैं, मतलब पूरे साल हमसे मांग रहे थे 22,000। 22,000 में से 5,000 पिछले साल के हैं, तो करंट ईयर कितने मांग रहे होंगे वापस 17,000। तो 17,000 मेरा करंट ईयर की परचेज, ओपनिंग स्टॉक 4, 17 4 21, तो मैंने कंजम्पशन किया होगा वापस 18,000 का। तो यदि एडवांस फॉर क्रेडिटर का बैलेंस गिवन है तो घबराने की बात नहीं है, सीधा आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस प्लेस कर दें। तीन ही पॉसिबिलिटी है, ओपनिंग कम है क्लोजिंग ज्यादा है, दूसरी पॉसिबिलिटी ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम है, और तीसरी पॉसिबिलिटी दोनों इक्वल है। अब बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, 9th में कह रहा है मैच एक्सपेंस, हमें वापस स्पेसिफिक फंड की प्रेजेंटेशन करनी है। मैच एक्सपेंस गिवन है 16,000 की, मैच फंड 8,000 है, डोनेशन गिवन है 5,000, सेल 7,000। तो हमें इस स्पेसिफिक फंड की बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करनी है। मुझे मैच फंड स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जो भी इनकम जनरेट होंगी स्पेसिफिक फंड में ऐड करेंगे, जो भी खर्चे होंगे उसकी वैल्यू में से करेंगे माइनस। मेरे पास मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस 8,000, ऐड डोनेशन 5 13 हो गए, ऐड सेल ऑफ मैच टिकट्स 20 माइनस मैच एक्सपेंस 16। तो आउटर कॉलम में मेरा आएगा मैच फंड का क्लोजिंग बैलेंस 4,000। या मुझे यदि मैच फंड अकाउंट बनाना है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 और डोनेशन रिसीव हुआ बाई कैश 5,000, सेल ऑफ मैच टिकट बाई कैश 7,000, मैच एक्सपेंस पेड किए टू मैच एक्सपेंस 16,000। तो जो रिमेनिंग बैलेंस 8 और 5 13 और 7 20, 20 माइनस 16 4, तो टू बैलेंस कैट डाउन 4,000। तो मेरा स्पेसिफिक फंड जो बैलेंस शीट में आएगा मैच फंड के नाम से, उसका बैलेंस रहेगा 4,000। इसी में दूसरा ऑप्शन कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ मैच एक्सपेंस गो अप बाई 6,000 अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। ये कहता है यदि मैच एक्सपेंस यहां 6,000 और बढ़ जाए, ये टोटल हो जाए सपोज 22,000, तब क्या इफेक्ट आएगा। तो जब 22,000 हो जाएंगे, मेरे पास फंड केवल 20,000 ही है, खर्चा मैंने कर दिया 22, तो जो 2,000 का मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंस राइट ऑफ करूंगा वो मैं मैच फंड से नहीं करूंगा, वो मैं करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो यहाँ पे जो मैच फंड का बैलेंस है वो 0 हो जाएगा क्लोजिंग। इसके अलावा जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा में मैच फंड राइट ऑफ करूंगा वो मैं करने वाला हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो 2,000 एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे मैच फंड एक्सपेंस के नाम से। बात करें बच्चों अब अगले क्वेश्चन की, 10th में वापस रिसीट एंड पेमेंट का मुझे एक्सट्रैक्ट गिवन है। इस बार सैलरी पेमेंट 23,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी की ओपनिंग क्लोजिंग और प्रीपेड सैलरी की ओपनिंग क्लोजिंग। मुझे वापस बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट में सिंपल है, पेमेंट किया 23, तो रिसीट एंड पेमेंट में बाई सैलरी पेमेंट साइड में, बैलेंस शीट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो क्लोजिंग वाला लाइबिलिटी में, और प्रीपेड सैलरी क्लोजिंग वाला एसेट में। यदि मुझे प्रेजेंटेशन देनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि कितनी सैलरी करंट ईयर की है। तो वापस मुझे एक सैलरी अकाउंट बनाना होगा, सैलरी अकाउंट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी तो टू बैलेंस गेट डाउन,
एडवांस के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एडवांस या प्रीपेड और बाई बैलेंस कैट डाउन क्लोजिंग प्रीपेड। ओपनिंग प्रीपेड प्लेस कर दें 5,000, क्लोजिंग प्रीपेड 2,500, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 4,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3,000। इस बार हमने सैलरी पेड की है 23,000 की। सैलरी पेड करने की एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 23, तो 23 और 5 28 और 3 31। 31 में से माइनस करेंगे 6,500 जो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। 31 माइनस 6 25 माइनस 500, ये आ गया 24,500। या फिर आप एडलेस से भी कर सकते हैं। पेमेंट किया 23, ऐड करेंगे ओपनिंग प्रीपेड, ऐड करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग प्रीपेड, आ जाएगा कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंस जाना है। तो बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में कहता है हमें बहुत सारे आइटम्स गिवन है, मुझे फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू सिल्वर पॉइंट प्रिपेयर अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चों मुझे बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2017 को। हो सकता है मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना हो, लेकिन इतने ट्रांजेक्शन गिवन नहीं होंगे, गिवन होंगे कम ट्रांजेक्शन। मुझे यहाँ केवल बनाना है रिसीट एंड पेमेंट। तो रिसीट एंड पेमेंट एक तरह की कैश अकाउंट है, ओपनिंग कैश बैलेंस गिवन है दोनों, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टोटल 8200 या फिर अलग अलग शो कर सकते हैं कैश और बैंक का। सब्सक्रिप्शन कलेक्ट किया टू सब्सक्रिप्शन 9,000, सेल किया रिफ्रेशमेंट का था टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट रिसीट एंड पेमेंट में 1,000, टू एंट्रेंस फीस 1,000, टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 1,200, टू डोनेशन रिसीव्ड 4,600। यहां तक मेरा आ गया सारा कैश रिसीट्स। इसके बाद है कैश पेड, रेंट पेड 3,000, तो बाई रेंट पेमेंट साइड, बाई स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड 4,800, बाई परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, बाई फर्नीचर, बाई सैलरी, बाई टूर्नामेंट एक्सपेंस, मतलब सारे आइटम जो एक्सपेंस वाले हैं क्रेडिट साइड में। और लास्ट में कह रहा है क्लोजिंग कैश इन हैंड। मुझे क्लोजिंग कैश इन हैंड बैलेंस गिवन है, लेकिन क्लोजिंग कैश एट बैंक गिवन नहीं है, तो वो मेरा आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो रिसीट एंड पेमेंट में लास्ट में जो मैं लिखूंगा बाई बैलेंस कैरेट डाउन, वहां कैश इनर कॉलम में 400, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा सारा डेबिट वाले में से क्रेडिट वाला और कैश माइनस करके वो आएगा बैंक के सामने टोटल आउटर कॉलम में। तो बच्चों ये था ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना, स्पेसिफिक फंड का प्रेजेंटेशन देना और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। एग्जामिनेशन में वापस रिपीट कर रहा हूं, 2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा रिसीट एंड इस वाले चैप्टर में से, एनपीओ वाले में से। तो 2 नंबर में हाईएस्ट जो पॉसिबिलिटी है वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट को कैलकुलेट करने की, तो वो आप लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट या फिर स्टेटमेंट बना के भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये था ओवरऑल आज एनपीओ का न्यूमेरिकल पार्ट, जिसमें मैंने बात किया सब्सक्रिप्शन के बारे में, स्पेसिफिक फंड का प्रेजेंटेशन और रिसीट एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे किस तरीके से। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिकल पार्ट पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आ गए होंगे। इसका मैं पूरा पीडीएफ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, तो वहां से आप डाउनलोड करें, वापस हार्ड कॉपी प्रिंट निकालें, क्वेश्चन 2 या 3 बार और सॉल्व करें, ताकि एनपीओ में 5 नंबर में से पूरे 5 ही आए। ऐसे बच्चों पार्टनरशिप से रिलेटेड डिस्कशन होगा अपने अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।